आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। कुछ यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, बेसिक देखेंगे। तो कार्य और समय का, तो कार्य क्या होता है, समय क्या होता है। उसके बाद एक इसमें क्षमता होता है, क्षमता क्या होता है, इसमें यानी कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट में पॉइंट याद रखना है कि क्षमता समय का व्युत्पत्ति होता है। क्या होता है, व्युत्पत्ति होता है। क्षमता समय के क्या होता है, व्युत्पत्ति होता है, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, 1/, है ना। टी व्युत्पत्ति 1/, यानी कि व्युत्पत्ति होता है। दूसरा याद रखना है कि समय बराबर कार्य बटा क्षमता। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, क्षमता गुने समय। क्या हो जाएगा, समय। बस इसी को याद रखना है, इस 3 पॉइंट को याद रखना है। बाकी हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, बाकी क्वेश्चन में समझेंगे। एक और पॉइंट याद रखना है कि जब यहाँ से हम किसी भी टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, इसमें वही हमारा टोटल वर्क होगा, कार होगा। क्या होगा, कार होगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन पर समझेंगे। क्वेश्चन है, ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है तथा बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में समाप्त, दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, आप क्वेश्चन स्क्रीन पर से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं कि ए है जो 6 दिन लगाता है इसी वर्क उनकी कार्य को काम करने में, और बी है जो उसी काम को 12 दिन लगाता है। कितना दिन, 12 दिन। तो कहा गया है कि दोनों मिल करके इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम क्या बताएं कि टोटल वर्क यहाँ पे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। तो यहाँ पे टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क टोटल कार्य। तो कार्य कैसे निकलेगा, तो दोनों के एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। इसी मेथड से हम लोग पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो कितना एलसीएम हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ से क्षमता देखेंगे, क्षमता। तो क्षमता क्या होता है, ताकत, यानी कि क्षमता इसका क्या है। ए का क्षमता क्या है, जैसे कि हम बोले कि 12 रसगुल्ला है, ए को खाना है 6 दिन, बी को खाना है 12 दिन। तो ये है जो 12 12 खाना है, 6 दिन खाना है, 12 रसगुल्ला खाना है, 6 दिन खाना है। तो एक दिन में वो कितना खाएगा, 2 खाएगा। बोले कितना खाएगा, 2 खाएगा। बी को 12 दिन खाना है, 12 रसगुल्ला खाना है, तो एक दिन में कितना खाए, 1 खाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षमता। सिंपल से क्या करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा फिर क्षमता कहलाएगा। इसको यहाँ को इससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा फिर क्षमता कहलाएगा। क्या होगा, क्षमता। तो यहाँ पे बोला गया है कि दोनों मिल करके कार्य करेगा, इनके दोनों मिल करके खाना खाना है। तो ए और बी दोनों मिल करके कार्य करेगा, यानी कि तो समय दोनों कितना लगाएगा, तो ए और बी का समय। तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटा क्षमता। तो टोटल कार्य कितना, 12। और क्षमता दोनों का देखा जाए तो 2 1 3, काटेंगे तो 4, यानी कि दोनों मिल करके अगर देखा जाए तो 4 दिन में क्या कर देगा, ये वर्क को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कि ए अकेले किस कार्य को 12 दिन में करता है। ए है जो कितना दिन में करता है, 12 दिन, 12 दिन। और बी है, ए और बी, ए तथा बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में करता है, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में कर देगा, 8 दिन में करता है। तो बोला गया है कि बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे हमें कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, यानी समय वाला कार्य। तो कार्य होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, बी का क्षमता और कार्य। सबसे पहले तो टोटल कार्य होना चाहिए, बी का क्षमता होना चाहिए। तो यहाँ पे बताएंगे टोटल कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 12 वाट का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। 12 कितना पढ़े, 24 आएगा, कितना बार, 2 बार। कितना बार, 2 बार। तो ए का क्षमता हो गया 2, और ए और बी क्वाड्री की 24 यानी कि 3, यानी कि ए और बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 3, और ए का क्षमता कितना हो, 2। तो यहाँ पे बी का क्षमता निकालना है, क्योंकि बी का समय पूछा गया है। तो बी का क्षमता अगर निकालेंगे, बी का क्षमता, तो टोटल ए और बी का क्षमता कितना है, 3, और ए का क्षमता अगर माइनस कर दें तो बी का क्षमता निकल जाएगा। तो बी का क्षमता कितना है, 1। तो यहाँ पे समय निकालेंगे, बी का समय बराबर क्या होता है, काज। तो टोटल काज ये 24, अब बी का क्षमता कितना, 1, तो कितना हो जाएगा, 24 दिन। यानी कि बी अगर अकेला काज करेगा तो 24 दिन लगाएगा। कितना दिन लगाएगा, 24 दिन लगाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है कि ए बी और सी, ए बी और सी तीन है। कितना है, तीन है, तीन है, ए है, बी है और सी है। कह रहे कि 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर दें किसी कार्य को। 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर दें। कितने दिन में, 18 दिन। 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर दें। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर दें, अगर तीनों मिल के करेगा तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तीनों मिल करके। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम निकालना है, टोटल वर्क में एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, 15, 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90। 90 हो जाएगा एलसीएम। तो टोटल वर्क हुआ कितना, 90। अब देखिए इसको करना है, ए को करना है। कितना, ए को खाना है। समझिए कि ये रसगुल्ला है, 10 दिन खाना है, तो एक दिन में कितना खाएगा, तो इसका क्षमता हो जाएगा वही, तो 9 खाएगा। ताकत कितना है इसका, ए का 9 का। बी का कितना ताकत है, 90 को खाना है, 15 दिन खाना है, तो एक दिन में कितना खाएगा, तो 15 छः का 90 यानी कि 6। सी का ताकत देखेंगे, क्षमता देखेंगे तो 18 पचे 5, यानी कि 5, यानी कि बी का, सी का क्षमता कितना है खाने का, 5 एक दिन में। तो 18 दिन में 90 को खा जाएगा। बी का एक दिन में खाना है 6, तो 90 को कितना दिन में, 15 दिन में खा जाएगा। एक को खाना है एक दिन में 9, 90 को खाना है तो 18, 10 दिन में खा जाएगा। कितना दिन में खा जाएगा, 10 दिन में खा जाएगा। अब यहाँ से बोला गया कि तीनों मिल करके खाना है, तो ए प्लस बी प्लस सी का समय, समय बराबर क्या होता है, काज। टोटल काज बटा क्षमता। टोटल क्षमता तो 9 6 15, 15 5 20। एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 4.5 दिन लगाया है ना। 4 पूर्णांक एक बटा 2 कितना दिन लगाएगा, यानी कि तीनों मिल करके करेगा, खाना खाएगा, ये क्या करेगा, वर्क करेगा तो 90 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ए बी मिल करके, क्वेश्चन है स्क्रीन पे दिखे, कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में सॉल्व करता है। ए और बी, ए और बी मिल करके कितना दिन में, 20 दिन, 20 दिन में सॉल्व करता है। और बी और सी मिल करके 15 दिन में, बी और सी कितने दिन में, 15 दिन लगाता है। फिर बोला गया है कि सी और ए, सी प्लस कितने दिन, 12 दिन लगाता है। तो फिर बोला गया है कि तीनों मिल करके इस कार्य को कितना दिन में सॉल्व करेगा, और बी अकेले इस कार्य को कितना, यानी कि 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है कि तीनों मिल करके इस कार्य को कितना दिन में सॉल्व करेगा, बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड, जोड़ना। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। जस्ट तो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए यहाँ निकाल देते हैं टोटल वर्क।
तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। 60 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 23 60, 15 चौका 60 और 12 5 60, कितना हो जाएगा 60। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्षमता, क्या हो जाएगा क्षमता हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 10 11 12, इसको सभी में देखिए 2 यहाँ पे कॉमन है, 2a हो जाएगा प्लस b प्लस c और 12 तो कट जाएगा तो कितना बार में 6 बार में। यानी कि a b प्लस c तीनों का क्षमता देखा जाए तो तीनों का क्षमता कितना है 6। अगर तो यहाँ पे बोला गया है कि तीनों मिल करके कितना देर में करेगा, तो तीनों का समय निकालेंगे तो a प्लस b प्लस c का समय, तो टोटल बार कितना है 60 दिन। अब तीनों का क्षमता कितना है 6, तो काटेंगे तो कितना बार में 10 बार में, यानी तीनों मिल करके करेगा तो 10 दिन कर देगा। कितना दिन में 10 दिन। लेकिन बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो बी का क्षमता होना चाहिए, तो बी का क्षमता निकालेंगे तो बी का क्षमता और टोटल क्षमता में से, टोटल क्षमता के 6, तो बी का क्षमता बी का निकालना है ना, तो हम ए सी माइनस करेंगे, क्या निकालेंगे ए सी। अगर ए सी को हम घटा दें ए बी सी में से, ए सी को घटा देंगे तो बी बचेगा, तो ए बी सी का वैल्यू कितना 6 और ए और सी का कितना क्षमता देना है 5, यानी कि ए बी सी का क्षमता 6 है और ए और सी का क्षमता 5 है, तो घटाएंगे तो कितना 1, तो बी का समय कितना हो जाएगा, तो टोटल काज कितना 60 है ना, 60 और बी का क्षमता हुआ कितना है, यानी कि 60 दिन लगाएगा। अगर बी अकेला करेगा तो कितना दिन 60 दिन लगाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग इसको लिखते जाइए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता है दुगनी से क्या है, दुगनी। देखिए क्षमता दे रहे कार्य क्षमता बी से दुगना है, यानी कि बी 1 है तो कितना हो जाएगा दुगना है, कितना है दुगना है। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 10 दिन कम लेता है। क्वेश्चन यहाँ बोलते देख लीजिएगा, ए 20 से 10 दिन कम लेता है, कितना दिन 10 दिन कम लेता है। तो यहाँ पे देखिए क्षमता दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्षमता। तो यहाँ समय निकालेंगे तो जस्ट बताएं कि 20 दिन 5 होता है, तो ए 1/2 हो जाएगा, यानी कि क्षमता 2 तो 1, तो ये हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा। फिर बोला गया कि ए 20 से 10 दिन कम लेता है, 20 से 10 दिन कम लेता है कौन ए, तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना कम ले रहा है, तो एक हो जाएगा। अब ए का निकालना है तो 1 से गुना करेंगे और बी का निकालना है तो कितना से 2 से, 20 दिन में हो जाएगा 1 10। अब यहाँ से बोला गया है कि दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें, तो समय बराबर कार्य बता क्षमता, बोला गया है कि दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो सबसे पहले हम टोटल वर्ग निकालेंगे, तो बताए थे कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 20 10 के एलसीएम 20 हो जाएगा। और क्षमता निकालना है तो क्षमता इस ए बी का दिया हुआ पहले से 2 और 1 कितना हो जाएगा, दोनों मिल करके बोला गया है। अगर ये बोलता ये कितना दिन तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, अगर बोलता बी तो 1 से करते हैं, लेकिन दोनों मिल करके कह रहा है तो अगर नहीं कितना हो जाएगा 6 पूर्णांक 2 बटा 3 दिन 36 18 और 20, यानी कि 6 पूर्णांक 2 बटा 3 दिन लगाएगा, दोनों मिल करके करेगा। तो इस तरह से बनाना था इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। एक क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी से क्या है दुगना है। ठीक है ध्यान देना है, ए की कार्य क्षमता बी से क्या है दुगना है, बी से दुगना है। क्षमता कितना दे रहे हैं बी से दुगनी, क्या है क्षमता, याद रखना क्षमता है, क्या है क्षमता। फिर यहाँ से हम समय निकालेंगे,
क्या निकालेंगे? समय। देखिए क्षमता दिया समय निकालना ही पड़ेगा। 1 जैसे 2 हो जाएगा। फिर बोला गया है कि दोनों मिल करके किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिल करके किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में? 14 दिन। 14 दिन दिया यानी समय दे ले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कार्य निकालेंगे, टोटल कार्य। कार्य बराबर क्या बताए थे कि क्षमता गुने समय, यानी समय गुने क्षमता। तो समय कितना? 14 दिन के लिए है। और क्षमता व दोनों का कितना है? दोनों का 0 1 3 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42। यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 42। तो यहाँ से पूछा गया है कि ए अकेले इसे कितना दिन में समाप्त करेगा? ए अकेले इसे कितना दिन? ए की क्षमता कितना है? 2। बी का कितना है? 1। तो बी का पूछा तो 1 से भागा, ए का पूछा 2 से भागा। लेकिन अगर दोनों का था तो हम 1 2 3 से भागा देते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि ए का कितना दिन में करते हैं? ए का समय, तो समय बराबर क्या होगा? टोटल कार्य बटा क्षमता। तो हो जाएगा कितना? 21। ये अकेले 21 दिन में करेगा। कितना दिन में? 21 दिन में। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन है कि ए अकेले, क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन है कि ए अकेले एक कार्य को 20 दिन में करता है। ए अकेले एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि ए अकेले एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेले इस कार्य को 25 दिन में करता है। बी अकेले 25 दिन में करता है, 25 दिन में करता है। तो दोनों मिल करके 5 दिन तक कार्य करते हैं। बी काम छोड़कर चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है कि ए अकेले एक कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, बी अकेले इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि दोनों मिल करके क्या करता है? 5 दिन तक कार्य करता है। तो बी काम छोड़कर चला जाता है, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष कार्य को ए अकेले कितना दिन में करेगा? शेष कार्य को ए अकेले कितना दिन में करेगा? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 25 में 50 75। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इसका टोटल वर्क निकालें। 25 दूनी 50, एलसीएम निकालेंगे ना। 25 दूनी 50, 50 दूनी 25 दूनी 25 के 75, 25 चौके 100, यानी कि 100 एलसीएम है ना। कितना एलसीएम हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 100। अब यहाँ पे हम क्षमता निकालेंगे। क्षमता नहीं है तो 20 करके 100, 25 चौके 100, इनकी क्षमता ये होगी। अब बोला गया है कि दोनों मिल करके 5 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों मिल करके 5 दिन तक, फिर उसके बाद बीच छोड़कर चला जाता है। क्या करता है? बीच छोड़कर कार्य को क्या होता है? चला जाता है। तो 5 दिन तक काम कराएंगे तो टोटल वर्क कितना है? कितना? 100। तो दोनों मिल करके 5 दिन तक करेगा तो 5 4 कितना? 9, यानी 5 दिन तक करा देना है। 5 तो कितना होना है? 45। तो यहाँ पे 45 माइनस करेंगे, 10 में से कितना हो गया? 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 5। यानी कि 55 दिन और 5 कितना दिन? 55। शेष कार्य कितना हो जाएगा? शेष कार्य कितना हो जाएगा? 55 दिन। यानी कि शेष और कार्य कितना हो जाएगा? 55 दिन। 55 कितना बच जाएगा? 55 बच जाएगा टोटल कार्य। अब यहाँ से पूछा गया है कि शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में करेगा? शेष कार्य को कौन करेगा? ए, क्योंकि बी छोड़ के चला गया तो ए का करना पड़ेगा। तो ए कितना? तो ए का समय निकालेंगे। तो ए का समय बराबर क्या होगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एक शेष वर्क कितना होगा? 55। और बी का क्षमता कितना हो जाएगा? कितना? 4। तो ये करना है ना। तो ए का क्षमता कितना है? 5। 5 से 12 देंगे तो कितना बनेगा? 11। यानी कि ए शेष कार्य को 11 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा? 11 दिन में कर देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि ए और बी एक काम को 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी 7 डेज और 8 डेज, इनके 7 दिन 7 दिन और 8 दिन कर देते हैं, दिनों पूरा करते हैं। दोनों मिल करके एक दिन छोड़कर और एक दिन खर्च करते हैं। तो दोनों मिल करके कहा गया है कि एक दिन छोड़कर एक दिन खर्च करते हैं, तो ए अकेले ये कर्ज को आराम करता है, तो सारा कर्ज कितने दिन में सॉल्व है? ये कर्ज को आराम करता है, यानी कि एक दिन छोड़ के काम। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप बताएं कि एलसीएम निकालना है। बार बार बोल रहा है कि एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क होगा, क्या होगा टोटल वर्क, तो 56 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ये क्या हो गया 56, है ना। इस अब यहाँ से बारी बारी से कह रहे हैं एक एक दिन करके, एक दो दोनों एक दिन छोड़कर कर सकते हैं। दोनों 2 दिन पलटू करेंगे, 8 से 8 7 से 14 में 15, कितना 15 दिन करेगा। तो ऐसे करना है इस तरह से। अब यहाँ से देखना है कि 56 को करना है, तो यहाँ कितना से गुना करेंगे 56 है, 35 45 चौंतीस 60, 4 बज रहे हैं तो 60 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 15 के 45 यानी कि 3 3 कितना 3, तो 15 से 45 और इधर भी 3 से गुना करेंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 दिन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 या 45, तो टोटल शेष कर्ज कितना फिर रह जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 1, यानी कि शेष वर्क हो जाएगा 11 और बन जाएगा। इधर कितना हो गया 6 दिन हो गया वर्क, तो शेष कर्ज को कौन करेगा, तो शेष कर्ज को ये तो आराम किया था, तो कौन सारा कर्ज को कितने दिन में सॉल्व होगा, तो फिर कौन करेगा बी करेगा, तो बी का कितना है 7, तो 7 एकम 7, 7 में से तो 7 4 11, यानी कि 6 दिन यहाँ वर्क हुआ, 1 दिन यहाँ हुआ, तो 6 1 7, 7/4 दिन, कितना दिन 7 में से 4 गया, कितना दिन का